ऐसा जयराम जी के बारे में बात कम करें तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये खुद शीशे की तरह साफ बोलते हैं। जो लोग शीशे में रहते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। शीशे के घरों में जो लोग रहते हैं, अब इन्होंने जो है ये बीजेपी एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जो हर बात में को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वो देश के इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और वर्तमान की जो स्थिति है उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। विधानसभा के अंदर जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, जब माननीय अध्यक्ष किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति देते हैं तो कैमरा उनके ऊपर फोकस होता है और बाकी दूसरे लोग जब उसको इंटरप्ट करते हैं या किसी किस्म से उसमें जो है बोलने से रोकने की कोशिश करते हैं, वो कैमरा उनके तरफ नहीं जाता है। कैमरा सिर्फ फोकस होता है जिसको अध्यक्ष ने अधिकृत किया होता है बोलने के लिए। तो उसी का फायदा उठाकर ये अपनी जो इन्होंने करतूत है, जहां इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, उसको छिपाने के लिए ये तरक्की दे रहे हैं। तो मैंने विधानसभा के अंदर यही बात कही कि कैमरा जो है वो आप चेक भी कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर जब भी किसी को बोलने का अधिकार दिया जाता है तो उसी के तरफ कैमरा आता है। तो उस दिन जब सेशन की शुरुआत थी तो उस समय कैमरा सारा का सारा फोकस जो है हमारे अध्यक्ष के ऊपर था, क्योंकि अध्यक्ष उस समय जो है अपनी बात कह रहे थे। होता है जब सेशन के शुरू में अध्यक्ष सभी माननीय सदस्यों का जो है स्वागत करते हैं और उसके बाद फिर जो परंपरा हमारी बनी है, रूल्स बने हैं लंबे समय से विधानसभा की जो एक प्रेसिडेंस है, उसमें राष्ट्रगान गा के हम अपनी कार्रवाई आगे को जाते हैं। परंतु ये पहला समय था कि जैसे राष्ट्रगान के लिए कहा गया, इन्होंने जो है परे से जो विपिन परमार है, ये उस समय नेता प्रतिपक्ष तो उस दिन सदन में थे नहीं, तो ये जो है सेकंड नंबर पर जो है ये अपने आप को जो है वहाँ बता रहे थे और इन्होंने जो है हाथ खड़े करके कि राष्ट्रगीत बोलना शुरू कर दिया कि राष्ट्रगीत होना चाहिए पहले। तो उसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रगान का ये विरोध कर रहे थे गाने से। और जो कानून बना है, ये कानून जो है जो पहले का कानून बना है, जो अभी बीजेपी की दिल्ली की सरकार ने उसमें जो है संशोधन करके जो ऑनर टू क्या डिसरिस्पेक्ट टू दी नेशनल ऑनर्स वाला एक्ट है, उसमें पहले राष्ट्रगान था, अब उन्होंने उसमें राष्ट्रगीत को भी जोड़ दिया है। तो वो जो है इनका एक एजेंडा था। पार्लियामेंट में कहीं नहीं कहा गया उस कानून में कि पहले कौन सा गाना राष्ट्रगीत गाना है या राष्ट्रगान है, क्योंकि परंपरा चली है और हमारा संविधान में भी राष्ट्रगान का जिक्र है, राष्ट्रगीत का नहीं है। उसके बावजूद क्योंकि राष्ट्रगीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत था और कांग्रेस ने इसको शुरू किया, तो हमने जो है इसको कांग्रेस की जब से सरकारें बनी है, किसी भी फंक्शन में कोई भी जो कार्रवाई होने से जो है अंत में हम राष्ट्रगीत गाते हैं। और हिमाचल विधानसभा ने अपने जो प्रेसिडेंट बनाया हुआ जिसमें शुरू जो है राष्ट्रगान से करते हैं और आखिरी दिन जो होता है सेशन का उसमें राष्ट्रगीत से करते हैं। कहाँ पर हमने रोका इसको? पर ये जो बीजेपी का एजेंडा था, जो एक गाइडलाइंस के तहत जो है केंद्र की जो है गृह विभाग मिनिस्ट्री ने जो जारी किया उसको ये लेके एजेंडे में चले। और हमने जो 15 अगस्त मनाया इस बार, उसमें राष्ट्रगान से पहले जो है इनकी बात मान के राष्ट्रगीत को भी गाया है सब जगह पे। और वो भी मैं समझता हूँ कि मतलब सही परंपरा नहीं थी, क्योंकि राष्ट्र का जो ध्वज है 15 अगस्त को, उसको बिना होस्ट किए आप राष्ट्रगीत गा रहे हो। अब ये जो है हर जगह पे मतलब अपनी जो है विचारधारा को थोपने जा रहे हैं और ऐसे थोपने में कई चीजों का ये जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब झंडा हमने सलामी लिया नहीं, उसको जो है हमने अभी अनफोल्ड किया नहीं और राष्ट्रगीत गा लिया, फिर बाद में राष्ट्रगान गा रही। तो ये बीजेपी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में ये तो पैदा ही नहीं हुए, ना इन्होंने कभी राष्ट्रगीत गाया उस समय। ये जो विचारधारा थी इनकी आरएसएस की, जिस विचारधारा पे बीजेपी चल रही है, ये 1925 में इसका जन्म हुआ और ये अंग्रेजों के चाटुकार बने रहे और कभी भी इन्होंने जो है राष्ट्र ध्वज को सम्मान नहीं दिया, ना कभी राष्ट्रगीत को सम्मान नहीं किया। आज 80 साल बाद, आजादी के 80 साल बाद क्या जरूरत पड़ गई आपको जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जो है आप एक किस्म से जो है आपस में लड़ा रहे हो आप उसको। अगर आपको तिरंगा यात्रा आज कर रहे हैं, जिस तिरंगे को आपकी विचारधारा ने 2004 तक जो है नागपुर में अपने मुख्यालय में नहीं लगाया,
आज आप पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर रहे हो। ये जो है फर्जी राष्ट्रवाद है, क्योंकि आज आप जो है बड़े बड़े मुद्दे जो है, आज नीट पेपर लीक का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आज जो है विदेशी ताकतें जो है हिंदुस्तान का इलाका कब्जा कर रखा है उसकी बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, ट्रंप हमारे ऊपर जो है हावी हो गया हुआ है, सारे दुनिया भर की बातें आज जो है मुद्दे हैं, उनसे ध्यान बटाने के लिए आपने अब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया जिसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जो है लड़ाई करा दिया। मेरा एक और कहना है, खड़ा होता हूँ, मैं जब खड़ा होता हूँ तो मैं तो ट्रैवल हुई हूँ ना, तो ये हम हमेशा मुझे जो प्रताड़ित करते हैं, बोलने नहीं देते। जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय के अगर सारे क्लिप्स निकाले जाए जो ये बोलते थे, जो इन्होंने बोला वो है नहीं उसमें भी, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो कैमरा तो मेरे तरफ था, और जो ये बोलते थे मुझे वो था नहीं, तो इन्होंने तो मुझे देशद्रोह तक का इनकी पार्टी वालों ने विधानसभा के अंदर, तो इनका ट्राइबल का जो इलाके से आया हुआ जो एक विधायक है, उसको अगर इस किस्म के मतलब बातों से आप डरा के धमका के, तो आप तो मेरे साथ उत्पीड़न कर ही रहे ना, तो इनके ऊपर तो जो ST SC एक्ट का जो है प्रोविजन भी लग जाएगा, फिर मैं भी लगा लूंगा जाके किसी कोर्ट में, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो बात हम करते हैं वो किसी कोर्ट में बात नहीं चलता। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, वो भी झूठ है, क्योंकि चलेगा नहीं। जो कुछ अंदर की प्रोसीडिंग्स हुई है वो हमें एग्जेम्प्ट है, चाहे मैंने सही कहा चाहे मैंने गलत कहा, उसका मैं किसी भी अदालत में जाके मेरे पे किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। चाहे उन्होंने कहा, वो भी एग्जाम्प्ट है, मैं भी एग्जाम्प्ट हूँ। अगर ये एग्जाम्पशन नहीं होता फ्रीडम का, स्पीच का, तो विधानसभा में तो हम लोग जो है सब हमारे गले तो बांधे हुए होने थे, कहीं किसी इंडस्ट्रीज ने बांध देना था, कहीं पुलिस वाले ने बांधना था, कहीं किसी और ने बांधना था। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत बड़ी बात रखी है कि पार्लियामेंट और जो विधानसभा के अंदर जो मेंबर बोलेंगे, उनका जो भी कोई वहां पर वक्तव्य होगा, वो कहीं भी किसी कोर्ट में, चाहे डेफेमेशन का केस बनता हो, चाहे किसी भी किस्म का केस बनता हो, वो मान्य नहीं हो। मैं तो जयराम जी की बात को मानते ही नहीं। जयराम जी कब ठीक बोलते हैं, हमेशा गुमराह की बात करते हैं। आज कह रहे थे कि जो है रिप्लाई लंबा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री 8 मिनट का उनका रिकॉर्डेड है, 8 मिनट सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं, तो जवाब क्या कहते हैं, 1 मिनट में दे देंगे आप, फिर कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कहीं भी नहीं लिखा गया विधानसभा के रूल्स में कि जवाब से सेटिस्फाई होना है, नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री 1 मिलता है। यहाँ तो माननीय जो है अध्यक्ष महोदय जयराम जी को तो 4 4 सप्लीमेंट्री 5 5 सब, फिर भी कहते हैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो रूल्स में यह है कि स्पीकर ने देखना है कि ये जवाब सही आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मंत्री को स्पीकर साहब कह सकते हैं कि भाई और इसको एलेबोरेट करो, पर जयराम ये नहीं कह सकते कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसको और बोलने दो मुझे। सबका क्वेश्चन आवर खा जाते हैं, 8 8 मिनट सप्लीमेंट्री करते हैं। साथ वाले वहां पर बगले झांक रहे होते कि मेरा नंबर भी है, आज भी हुआ। वो 0 आवर का शुरुआत था और मान्य सदस्य इन्हीं के खड़े हो रहे थे कागज लेके अपनी बात करने को, उतने में जयराम जी खड़ गए, उनका वो भी गया। तो जयराम जी जो है पता नहीं किस जल्दी में, मुझे समझ नहीं आता। शायद रोज वीडियो क्लिप्स दिल्ली में देखते होंगे कि आज जयराम जी ने बहुत बोला है, शायद उसी चक्कर में ये जो है सबके जो है नियम जो विधानसभा के उसको मानते नहीं है कभी भी। और इनको देखा देखी में इनके जितने भी मान्य सदस्य हैं वो भी अब इनके इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, वो भी बस जो है बैठे बैठे या खड़े हो जाएंगे या हमें बोलने नहीं देंगे। जब ये बोलते हैं हम एक शब्द बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, और विधानसभा का रूल भी यही है कि जब कोई भी मेंबर जिसको स्पीकर साहब ने बोलने का अधिकार दिया है उसको कोई इंटरप्ट ना करे, और जब हमारी बारी आती है तो सारे जो है खड़े होकर उसमें जो है इंटरप्शन करते हैं, ताकि हमारी असली बात आए ना। ये सच्चाई सुन नहीं सकते, ये सिर्फ एक अपना जो है छोड़ देंगे शगुफा, और जब हम उसका उत्तर देने लगेंगे ताकि वो बाहर ना जाए, आपके माध्यम से जो है बात जो है दुनिया क्या कहते हैं जनता में ना जाए, तो इनकी कोशिश ही है। किसने रुका इतने दिन, इनको अकल नहीं आई कि प्रिविलेज भी आना चाहिए था। ये बात है कि इनको पता था कि ये सीढ़ी लेंगे विधानसभा की कार्रवाई का, क्योंकि उसमें उसी का पक्ष आता है। अब मैं जब बोलता हूँ मुझे इतने सारे ये लोग खड़े होकर मेरे खिलाफ मतलब नारे लगाते हैं, कभी आपने देखा वीडियो में आते हुए? कभी नहीं आता, सिर्फ उनका हल्ला गुल्ला आता है उसमें ऑडियो में, वीडियो तो सारा हमारे ऊपर होता है। तो ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि उस दिन जो है हमने कुछ नहीं किया। इनके तरफ तो कैमरा था ही नहीं, कैमरे से दूसरे भी चलते हैं, आप डिमांड जहाँ तक मेरे नॉलेज में है विधानसभा में एक ही कैमरा चलता है जब उसके तरफ फोकस होता है जो विधानसभा अध्यक्ष
जिसको आज्ञा देते हैं बोलने का, या अध्यक्ष बोल रहे हो तो उनकी तरफ फोकस होता है। तो जो लोग बीच में, मैं जैसे पहले भी कहा, जो इंटरप्ट करते हैं उनका तो आता ही नहीं है, वो उसी का जो है फायदा उठाकर ये जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने किया है राष्ट्रगान का अपमान, और ये प्रिविलेज लाएंगे, इनके खिलाफ भी प्रिविलेज आएगा, क्योंकि प्रिविलेज में तो गवाही आएगी ना। जयराम तो थे नहीं, गवाह कौन देगा उनका? इनके लोग देंगे, हमारे लोग जो बैठे हुए वो देंगे, या जो और पब्लिक जो उस समय शायद दीर्घ आज्ञा में बैठे होंगे वो भी दे सकते हैं। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए पब्लिक के पास। अगर इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, जिसमें लिखा हुआ जो प्रिवेंट करता है, whoever prevents the singing of national anthem, he is guilty of this breach of this act। सीधा है उसमें। ये लोग अब ये इतना घबरा गए हैं, क्योंकि ये जो है दुनिया के सामने इनका जो है असली चेहरा आ गया है, तो अब ये तिलमिला रहे हैं। अब कहते हैं हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में बिना गवाही का होगा? ये हाईकोर्ट में मतलब के अलावा इनको और कोई चीज सूझ नहीं रहा, पब्लिक में क्यों नहीं आता है? तो इनको जो है आज डोकलाम में जाना चाहिए, तिरंगा यात्रा वहां ले जाओ, चीन के बॉर्डर पे यात्रा, तिरंगा अरुणाचल में ले जाओ, जहां पर चीन लाल आंखें दिखाकर हमें हमारे जो है हमारी धरती पे, हमारे भारत माता के ऊपर जो है कब्जा कर रहे हैं, वहां जाए ना तिरंगा यात्रा लेके, वहां जाके गाए राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वहां गाए, तब तो माने ये फर्जी राष्ट्रवाद है। और ये जो है इनका जो है वैचारिक, इनका जो है खोखलापन है, जो इस देश को एक रहने नहीं देना चाहते।